चलिए सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटे, बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर नेम पहले पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला केस आता है कि हाउ कैन डिफाइन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, सबसे पहले पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है बेटे, तो पॉलिनोमियल को जानने के लिए देखो सबसे पहली थिंग यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आपको दिख रहा है इधर से, यहाँ पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, या कहीं पे लिखा हुआ है 3/2x प्लस 1, या कहीं पे लिखा हुआ है y³ प्लस x³ प्लस 3z। अगर आप एक बात देखोगे, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है या नहीं, हर जगह पॉजिटिव है या नहीं। अब देखो बेटे, पॉलिनोमियल को जानने के लिए आपको कितनी बातें बेसिकली आनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको आना चाहिए इंटीजर। आता है इंटीजर या नहीं, आता है। नंबर 2 आपको आना चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल पता है ना, वेरिएबल पता है। नंबर 3 थिंग आपको आनी चाहिए बेटे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई जानता है आप में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, हाँ या ना, जानते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को। ठीक है बेटे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। जो ऑपरेशन यूज होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने लिख लिया 2x² प्लस 4y। अब देखो क्या है, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। किस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहे हैं, प्लस के साथ। यहाँ 4 कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी एक इक्वेशन, सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आएगा या नहीं। ये प्लस का 3 राइट हैंड में जाएगा, -3। अब मैंने यहीं पे लिखा क्या, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू कितना आ गया, -4। यहाँ x का वैल्यू -3 है, यहाँ x का वैल्यू क्या है, -4 है। तो इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी कर रहा है। तो यानी x एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। एनीबडी आस्क यू हाउ कैन डिफाइन वेरिएबल, देन योर अ सिंपल आंसर इज दोज नंबर विच आर नॉट कांस्टेंट, which are always changing stage and vary to equation। ठीक है। अब अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में जरूरी दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल का। अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ पे कि केवल जरूरी नहीं है, जैसे मैंने लिखा 2/3 y⁻⁻4 प्लस 3। कोई बोलेगा इज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, then your answer will be yes, this is also algebraic expression because here is included that variable and constant with the operating system plus। केवल प्लस के साथ ही जरूरी नहीं है, वो माइनस में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात। सेकंड होता है वेरिएबल चेंजिंग वैल्यू, लाइक x, y, z एक्सेट्रा। और इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है बेटे इतनी बात?
अब जब आपको अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन पता लग गया, अब पॉलिनोमियल को कैसे आप डिफाइन करेंगे? पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे कैसे? बहुत ध्यान से देखना। एनी algebraic expression in which variables power is always positive integer। अच्छा, क्या मीनिंग हुआ? देखो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जो वेरिएबल है ना, उनकी पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग एक तो कंप्लीट नंबर होगा, दूसरा वो नेगेटिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आर्क है ना, अगर आपको बोला जाएगा ये पॉलिनोमियल है, आप क्विक देख के ही बता दोगे क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। और जबकि हमारा डेफिनेशन कह रहा है क्या होना चाहिए? विच वेरिएबल्स पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। केवल और केवल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ये इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। यानी एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इतनी बात। एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे, देखो जैसे लिख लेंगे ax प्लस b। हमने क्या देखा? x की पावर क्या है? 1 क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। या कहीं पे लिख लिया 4/5 y टू द पावर 3 प्लस 5y प्लस 1। ये भी क्या है? आपके पास पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। केवल आपको क्या देखना है? बार बार मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तो आप कह देंगे कि वो पॉलिनोमियल है। ऐसे ही बहुत सारे केस आपके पास बनेंगे। हाँ, कहीं पे अगर इधर देखो, कहीं पे अगर लिखा हुआ है बेटे ऐसे, अगर मैंने लिख लिया 2y टू द पावर 1/2 प्लस 3, किसी ने पूछा इज दिस पॉलिनोमियल, तो आप कहोगे नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें y की पावर क्या है? 1/2। इंटीजर तो नहीं है ना, इंटीजर नहीं है ये। इंटीजर कभी भी आधा अधूरा अंक नहीं होता है। इंटीजर कंप्लीट नंबर्स होता है बेटे। 1 2 3 4 5 6 7। हाफ मार्क्स नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? फ्रैक्शन फॉर्म में अगर किसी की पावर है तो वहां पे बिल्कुल आप कह देंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और कहीं पे इधर देखो, कहीं पे लिखा 1/x टू द पावर -3 प्लस 4। अब किसी ने पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा आपका जवाब? यस वाले एक। आपका क्या है जवाब? नो। आपका नो। आपका आपका अच्छा जी, नो क्यों होगा? आपने यस क्यों बोला? हाँ, वेरी गुड। देखो न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। यही वैल्यू अगर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी या नहीं? और हमको हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू देखनी है। न्यूमरेटर की वैल्यू, अगर न्यूमरेटर में वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है, देन यू कैन से दैट दिस इज पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और अगर यही नंबर बेटे देखो छोटे छोटे उसमें मैं लिख रहा हूं, अगर आपके पास यही नंबर अगर ऐसा दिया जाता, सैम लिख लेता हूं, तब आप कहते ये पॉलिनोमियल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और किसी की वैल्यू हमको नेगेटिव नहीं बोला हुआ है, बोला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतना। अब देखो इसमें टाइप ऑफ वेरिएबल भी, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बेटे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप से डिफाइन होते हैं। नंबर फर्स्ट, बेस ऑन पावर, एक तो बेस ऑन पावर। नंबर सेकंड, बेस ऑन टर्म्स। एक तो बेस ऑन पावर पे डिफाइन है ये, एक बेस ऑन टर्म्स पे। पहले इतना आप नोट कर दो। अब देखिए बेटे, दो बेस पे ये पॉलिनोमियल आपके पास होगा। एक तो मैंने कहा डिग्री के बेस पे और एक टर्म्स के बेस पे। सबसे पहले आप आ जाएं डिग्री के बेस पे। बेस ऑन डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? पावर को डिग्री लिखो या पावर लिखो, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो कि आपके पास है नहीं अभी, सबसे फर्स्ट है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे? लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं कि ऐसा एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो। जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल देखो, ax प्लस बी। यहाँ पे b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो हमको केवल और केवल चेक क्या करना है? x। अब x की पावर कितनी है? जिस भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा 5y + 4। ये भी क्या है आपके पास? लीनियर है। या कहीं पे मैंने लिखा 2/3x + 1, ये भी क्या है? लीनियर है। ऐसे यानी केवल और केवल आपको चेक करना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वो हो गया लीनियर, ठीक है बेटे। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 2। जैसे यही इक्वेशन है तो मैंने लिख लिया इसको ax² + b, या तो ऐसा लिख लिया या लिख लिया ax² + bx + c। केवल और केवल देखना क्या है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी, अगर किसी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में 2 है वेरिएबल की, तो आप क्या कहेंगे? वो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटे। जैसे ये लिख लिया 3/4 y⁴ + 1, या केवल अगर y² ही लिखा हुआ है तब भी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल मीनिंग है तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। थर्ड केस होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटे? क्यूबिक यानी जिसकी पावर कितनी हो? 3 हो। लिख लो 3x³ + 4x + 1। अब जरूरी नहीं है कि, अच्छा, केवल अगर आइडेंटिफाई करना है तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देखो 2x³ + y + z, ये भी पॉलिनोमियल होगा। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। इसमें मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 3 है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ केवल सिंगल टर्म्स आर का x, इसको सिंगल वेरिएबल बोलेंगे।
वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, जहाँ जहाँ केवल। अब इस वाले में देखो पॉलिनोमियल तो है पर कितने वेरिएबल इसमें आ रहे हैं? 3। पॉलिनोमियल तो है पर कितने वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? 3 वेरिएबल वाला, ठीक है। अब एक होता है इससे आगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक यानी 4। इतनी बात क्लियर है? ये तो हो गया बेस ऑन डिग्री। अब बेस ऑन टर्म्स के हिसाब से देखो, बेस ऑन सबसे पहले आता है मोनोमियल पॉलिनोमियल। अच्छा, मोनोमियल क्या होता है बेटे? जिसमें केवल और केवल एक टर्म्स होती है। जैसे मैंने मोनोमियल, केवल ऐसा लिखो मोनोमियल, इसमें लिख लो केवल जैसे 2x प्लस कुछ नहीं है ना, प्लस सब्ट्रैक्शन 2x यानी सिंगल टर्म्स है तो ये मोनो। यहाँ पे लिख लिया 3/2 y⁴, ये भी पॉलिनोमियल है। कि ऐसे जिसकी पावर 0 होती है उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो ये मोनोमियल का पार्ट है, इसको नाम अलग से दे दो, इसको जीरो पॉलिनोमियल। पर एक ही टर्म्स है तो इसलिए उसको क्या बोल दिया? मोनोमियल। जिसमें केवल एक टर्म्स आए बेटे, जैसे यहाँ पे लिख लो 3, यहाँ पे लिख लो 5y³, ये भी क्या है? मोनोमियल है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में केवल और केवल देखते हैं कि टर्म्स कितनी हैं, और डिग्री वाले में देखते हैं पावर कितनी है। इतनी बात समझ आ गई? नंबर सेकंड क्या है बेटे? बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 2। जैसे मैंने लिखा ax + b, कितनी टर्म्स हैं बेटे? 2 टर्म्स हैं। जैसे लिख लिया 3x³ + 1, कितनी टर्म्स हैं? 1 और 1 2। अगर एक और लिख लो, क्या लिखोगे? a/b y² + 1 या y² + y + 1, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है बेटे, इतना नोट कर दो पहले, जल्दी साथ साथ नोट भी करते चले। ठीक हो गया? अब आ जाओ बेटे, थर्ड पार्ट इसका क्या बनता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स। जैसे लिख दिया ax³ + bx + c, ये कितनी हो गई? 3 टर्म्स हो गई। या लिख लिया कितना? 7x² + 2x + 1, या लिख लिया 1/2 y⁴ + 2y + 1। यानी जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। इतनी बात क्लियर है? नोट कर दिया आपने? नोट कर दिया? इतना नोट कर दो। अब देखो बेटे, 2 बातें आपको और देखनी है। एक तो जीरो पॉलिनोमियल, मैंने पहले बीच में भी बताया है। क्या कोई बोलेगा आपसे जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?
हाँ, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 0। जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है ना 2 लिखा हुआ है सपोज दैट, अब इसके साथ हमको कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोई बोलेगा 2 कैसा पॉलिनोमियल है, या तो आप कहें इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहें? पॉलिनोमियल कांस्टेंट भी होता है। या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x टू द पावर 0, अब कैसा पॉलिनोमियल हो गया ये? 0 पॉलिनोमियल। कैसा हो गया? 0 पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है? अब देखो बेटे, अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें आती है। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 2.1। सभी बच्चे बुक देख लो अपनी। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटे, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। ये बोल रहा इनमें से बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट के फर्स्ट पे आपके पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये है ना बेटे। अब किसी ने पूछा क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप चेक करेंगे पूरे, पहला तो ये चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हमने देखा x की पावर 2, भाई ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी रहती है उसको क्या काउंट करते हैं? 1। तो यानी x की पावर 1 भी क्या है? पॉजिटिव पॉलिनोमियल। तो यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो पॉजिटिव पॉलिनोमियल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, तो आप कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब केवल और केवल इसमें x वेरिएबल ही आ रहा है, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है? वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। कैसा है? ये है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत इसमें? सेकंड आप देखेंगे y स्क्वायर प्लस √2। सेकंड देखो, फटाफट देखो बेटे, हैं y स्क्वायर प्लस √2। पहले तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? अब है या नहीं? केवल हम वेरिएबल देखेंगे और कॉन्फिडेंस से बोलिए, ऐसा नहीं कि यूं सो के। वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। जब पॉजिटिव पावर है तो आप सीधे सीधे कह देंगे ये पॉलिनोमियल है। क्या इसमें कोई दूसरा वेरिएबल तो नहीं है? नहीं है, तो ये भी किस टाइप का पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देर का √t 3√t प्लस t√2। पहले ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? अब है नहीं है? हाँ, आपका क्या विचार है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? मैं थप्पड़ मारूंगा। क्यों? इसलिए देखो इधर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बात सही है। क्यों नहीं है? देखो 3 तो ये ठीक है, जब रूट रहता है स्क्वायर रूट में है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? t⁻1/2 लिखते हैं या नहीं? t की पावर 1/2 लिखा या नहीं? और प्लस t√2। अब यहाँ देखा वेरिएबल तो ये है, और वेरिएबल की पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर है? 1/2 इंटीजर होता है या नहीं? नहीं, तो इसका मीनिंग ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। आपको समझ तो आ रहा है ना? तो अब अगला वाला देखिए, फोर्थ केस है y प्लस 2/y। क्या ये पॉलिनोमियल है? श्रेयांश बेटे, ये पॉलिनोमियल है? हरिडमसियो निहारिका, पॉलिनोमियल है? अब भाई पॉलिनोमियल है? अच्छा हाँ। शिवम
पॉलिनोमियल कहाँ से हो गया, ये तुम्हें समझ कैसे नहीं आ रहा। मैंने कहा ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। और जब -1 किसी में भी हो, केवल एक नहीं देखना, पूरे में किसी में भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आप कह देंगे कि ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात समझ आई है नहीं? तुम इतना दिमाग में रखो कि हमको केवल और केवल वेरिएबल की जो पावर है न्यूमरेटर में वो पॉजिटिव चाहिए, हर हाल में पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर नहीं है तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि वो क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं। जैसे आपने यहाँ √2 देख लिया था ना, तो √2 देखते ही आपको बोल देना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि √2 को हम t⁻1/2 लिखते हैं, और जब किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो और वो भी कैसा, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है, तो आप कह देंगे कि वो क्या है बेटे, पॉलिनोमियल है ही नहीं। हमको तो कंप्लीट इंटीजर चाहिए। इतना क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट देखिए बेटे, ये लिखा हुआ x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब हमको क्वेश्चन पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आप रीजन दीजिए कह के, इनमें भी आप रीजन दे सकते हैं। वेरिएबल्स पावर इज पॉजिटिव इंटीजर, देन you can say that this algebraical expression is polynomial. Similar condition is in the second questions, y² plus √2. Here is also variables power is positive integer, that then you can say that this algebraical expression is polynomial. But here in the third case, here is any variable's power is 1/2, and our definition says that every variables which power is positive integer is known as polynomial. But here is a variable's power is a fraction form, decimal form, then you can say that this is not a polynomial. Now here y plus 2/y, whenever we convert y, we transpose y denominator to numerator, then y degree is -1, then you can say that here is a variable's power is negative number, then this is not a polynomial. Is that clear? Then now 5th case is here, x⁻10 y⁻3 t⁻50. all of the variables power is positive, then this is a polynomial. But question is this a one variable polynomial? That's answer is no, this is not a one variable polynomial, because here is a 3 variable is included in the 5th part. Is that clear? Is that clear? Then write down. Question number 2, write the coefficient of x² in each of the following. सेकेंड क्वेश्चन में बेटे आपको केवल x² का कॉपिशिएंट बताना। कॉपिशिएंट तो पता है ना आपको। देखो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2 + x² + x, और बोला हुआ है कि आप क्या लिखिए, x² का कॉपिशिएंट। कॉपिशिएंट होता है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है ax² + by + c, या ax + by + c। किसी ने पूछा x का कॉपिशिएंट, तो x के साथ जो लगा हुआ है उसको उसका कॉपिशिएंट कहते हैं, y के साथ जो लगा हुआ है उसको उसका कॉपिशिएंट कहते हैं। ये कांस्टेंट टर्म्स हो गई। अब यहाँ पे x² का कॉपिशिएंट कितना है, कुछ है नहीं। जब कुछ नहीं दिख रहा तो क्या माना जाता है, 1। तो कॉपिशिएंट ऑफ x² इज 1। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड पार्ट में हमको लिखा हुआ 2 - x² + x³। 2 - x² + x³ कितना हो गया इसका कॉपिशिएंट, ढंग से देखो माइनस भी है, तो सेकंड वाले का आंसर कितना हो गया, -1। माइनस भी इंक्लूडेड है, ठीक है बेटे। थर्ड वाले में बताओ, थर्ड का कॉपिशिएंट ऑफ x² कितना है, हाँ π/2।
समझ आ रहा है सभी को? नंबर 4th, अच्छा 4th वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पहले तो ये देखो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है या नहीं, जब है ही नहीं तो दैट मीन क्या हो गया? 0। क्या बोल रहा था प्रियांशु? 1 कहाँ से हो गया जब एक्स स्क्वायर टर्म्स ही नहीं है? आपके पास क्वेश्चन ये है ना √2x - 1, और ये बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो कहाँ से ले आए? केवल हम इतना कर सकते हैं कि इसको ऐसा लिख लें 0 × एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मैंने क्या बताया था? बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और मोनोमियल क्या होता है? जिसमें 1 टर्म्स रहती है, और ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। तो ये बोल रहा है डिग्री 35 को लेते हुए एक बाइनोमियल बना दो, कुछ भी बना दो। हमने लिख लिया ax⁵ प्लस b, या हमने बना दिया 2x⁵ प्लस 3, यानी 2 टर्म्स बनानी है। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स बनानी है, और 35 डिग्री का बनाना है, तो मैक्सिमम पावर कितनी रखनी पड़ेगी? 35। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3x⁵ प्लस 4x⁴, कुछ भी लिख सकते हैं वो, पर क्या लिखना चाहिए? पावर कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? 35। इतनी बात क्लियर है? और बोला हुआ कि ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल, ये तो कैसा हो गया? बाइनोमियल। अब एक मोनोमियल बनाना है, क्या क्या? मोनोमियल कैसे बनेगा? 100 डिग्री का बनाना है, तो आप कुछ भी लिख दो y⁴ मोनोमियल 1 टर्म्स है, या लिख लो 3x⁴ मोनोमियल मीन्स 1 टर्म्स। अब 4th क्वेश्चन देखो बेटे अपनी बुक में क्या है। 4th क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इनमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपको बतानी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बताओगे? बताओ तो। फर्स्ट पार्ट में कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? 3। हाँ, मैक्सिमम देखना कितने डिग्री का है? 3। यानी और सेकंड वाला 2, सेकंड कितना है? 2। थर्ड कितना है? वो 0 कहाँ से आ गया? एक बात बता। 5t - √7, t की पावर क्या 0 है? t की पावर 1 है। अंग्रेज t की पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे कितना है बेटे? t की पावर 1, तो ये क्या है? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अब लास्ट वाला बताइए, ये है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल 3 दे रखा है ना, 3x⁴ लिख दिया, यानी 3 × 1 = 3। तो जो 4th वाला है वो कैसा पॉलिनोमियल है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर है? बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। 5th क्वेश्चन देखिए बेटे। 5th क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? समझने में क्लियर है सबका? 5th देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा बताना है? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल। मैंने लीनियर किसको कहा था? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, उसको हम कहते हैं लीनियर। जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। और जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक। क्लियर है? अब आप देखेंगे फर्स्ट वाले में देखेंगे, क्या देखेंगे बेटे फर्स्ट वाले में? कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, बताओ मुझे फटाफट। 5th का फर्स्ट पार्ट, हाँ, पहला क्या है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। सेकंड कितना है? क्यूबिक।
कितनी सेकंड हो गया, मैक्सिमम पावर 3 है ना, क्यूबिक हो गया। थर्ड कितना है, क्वाड्रेटिक, गुड। फोर्थ कितना है, लीनियर। फिफ्थ कितना है, लीनियर। सिक्स कितना है, क्वाड्रेटिक। सेवेंथ कौन सा है, क्यूबिक। ये बात आपको आ गई। और जब इतनी चीजें आपको आ गई, आज के उसमें कितनी बातें आपको आ गई है। पहला तो पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, एक। दूसरा आपको आ गया कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दो टाइप से मैंने बताया, एक तो बेस ऑन द डिग्री या पावर के बेस पे, और दूसरा बेस ऑन द टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स का आपके पास है, मोनो, बाई, ट्राई, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और आइडेंटिफाई करना आपको आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कर लोगे, अब आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।